देश में शीतलहर ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। सर्द हवाओं से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव चलती रहेगी और सर्द हवाएं यूं ही हाड़ कंपाती रहेंगी। तो दिल्ली में लगातार तीसरे दिन ठंड देखने को मिल रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में सर्दी का सितम अभी जारी रहने वाला है। वहीं यूपी में आज से मौसम करवट बदलने वाला है। तेज हवाओं की वजह से कोहरा घटेगा। तराई समेत 23 जिलों में शीतलहर जारी रहेगी। तो ये 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर उज्जैन, दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी की तस्वीर, जहां पर ठंड का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर घना कोहरा भी देखने को मिला। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग भी ठंड के कारण अब घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। ये 4 और तस्वीरें सोनमर्ग, गुलमर्ग की पहली 2 तस्वीरें, जहां पर बर्फबारी से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो डोडा और लाहौल स्पीति, हिमाचल की भी तस्वीर आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पहाड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं और पहाड़ों पर गिर रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। तो पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है, जहां पर्यटक बर्फ में लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हो रही बर्फबारी ने अब ठंड भी बढ़ा दी है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, डोडा, लाहौल स्पीति की तस्वीरें, जहां पर पहाड़ बर्फ से ढके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी का मजा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो शीतलहर का असर देश की राजधानी में लगातार देखा जा सकता है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पर हो रही लगातार बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ा दी है। लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर जो तापमान है वो गिरता चला जा रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अब दिल्ली एनसीआर के अंदर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 2 और 3 जनवरी को दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कोहरा है वो छाया रहेगा। इस वक्त 10 बजे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी आप देखिए राष्ट्रपति भवन के पास, लेकिन कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है राष्ट्रपति भवन, जो काफी नजदीक से भी हमें नंगी आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर की खासतौर पर बात करें तो 5 और 6 जनवरी को मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान भी जताया है। हालांकि दिल्ली के अंदर जो खुले आसमान के नीचे लोग रहते हैं उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से शेल्टर होम की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी, इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है, शीतलहर जो है वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे जो फील्ड पर काम करते हैं उनको खासा परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ अगले 4-5 दिनों के अंदर मौसम विभाग का यह भी कहना है कि जो हवा की रफ्तार है वो बढ़ेगी और 5 से 6 जनवरी के भीतर दिल्ली एनसीआर के अंदर कई इलाकों के अंदर जो हल्की बारिश है उसका अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है। यानी कि अगले 1 सप्ताह तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को जो है वो शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी और इसी तरीके से हाड़ कांपा देने वाली ठंड का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली से ये खास रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जहां पर राजधानी में लगातार शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लखनऊ में भी कुछ इसी तरह के हाल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसका असर जो है वो अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और खासतौर पे उन क्षेत्रों के लिए जो तराई के इलाके हैं, तराई के जो इलाके हैं, जो वहाँ पे 23 जनपद है, वहाँ पे फिलहाल शीतलहर जो है वो जारी रहेगा। हालांकि कुछ राहत उत्तर प्रदेश के लिए ये जरूर है कि हवा का रुख बदलने से जो मौसम में है वो बदलाव आज से शुरू होगा और उसका असर भी आज देखा जा रहा है। जैसे लखनऊ है, लखनऊ के आसपास के जो इलाके हैं
वहां पर आज करीब 11 बजे के बाद जो धूप है वो धूप देखने को मिला है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा कि हवा का रुख बदला है और इस हवा के रुख बदलने से जो तापमान है उसमें 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी वो देखने को मिलेगी और जो धूप है वो भी देखने को मिलेगा। तो अगले कुछ दिनों तक ये रहेगा, उसके बाद फिर शीतलहर जारी हो जाएगा। लेकिन जो तराई के इलाके हैं वहां पे जो शीतलहर है वो लगातार बरकरार रहेगा और यही वजह है कि लगातार ठंड और कोहरे की वजह से जो है यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं और जो बस की यात्रा है वो भी काफ़ी इस समय प्रभावित हुई हैं और इसी सब को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की हैं। जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, उसी के साथ ही अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि रात में अलाव की हर जगह व्यवस्था हो। जितने भी स्थान चिन्हित किए गए हैं वहाँ पे नगर निगम की ओर से लकड़ियाँ गिरवाई जा रही हैं, वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जा रही है और इसी के साथ ही पूरी निगरानी भी जिला प्रशासन के अफसर रख रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है हवाई में तमाम जो अफसर हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं और शाम को जो भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं उनको तुरंत रैन बसेरा भेज रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई हताहत न होने पाए और ठंड से कोई मौत न होने पाए। तो ये सारे एहतियात भी बरते जा रहे हैं और इसी बीच मौसम विभाग ने भी अपनी नजर रखी हुई है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है और अगले 1-2 दिनों के लिए लखनऊ के आसपास के इलाकों के लिए राहत भी भरी खबर दिया है। चलिए अवनीश, हमारा शुक्रिया। अब चंडीगढ़ का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ है। शिखा, पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है शीतलहर को लेकर, क्योंकि हाड़ कंपा देने वाली शीतलहर साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि कई जगहों पर अब कोहरे का असर जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से तेज ठंडी हवाएं चल रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। चंडीगढ़ में क्या स्थिति है, लोगों का क्या कुछ कहना है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, इस समय हालात ये हो गए हैं कि हिमाचल से ज़्यादा ठंड जो है वो हरियाणा और चंडीगढ़ में हो गई। शिमला और मनाली का टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो वही बात करें हरियाणा की या चंडीगढ़ की तो यहाँ टेम्परेचर जो है वो 14 डिग्री से कम है। यानी हरियाणा के मोस्टली जितने भी शहर है उनका टेम्परेचर जो है वो लगभग 14 डिग्री से कम हो रखा है। और इस तरह की वहाँ पे तस्वीरें सामने आ रही है कि सुबह जो धुंध जो है, जीरो विजिबिलिटी जो है वो लोगों को देखने को मिल रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने ऑफिस जाना है या जिन्हें सुबह जल्दी अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं धुंध का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। राहत की बात यह है कि स्कूलों की छुट्टियां जो है वो हरियाणा में हो चुकी है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक आराम जो है वो मिल गया। पर ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है। बात करें चंडीगढ़ की तो यहाँ भी लगभग 11 तक पूरी धुंध जो थी वो छाई हुई थी। अब जाके यानी आधे घंटे पहले जो है वो धूप जो है वो निकली है। पर बात करें हवाओं की तो लगातार सर्द हवाएं जो है वो चल रही है। लोग जब अपने घर से बाहर अगर वो टूर व्हीकल्स पे निकल रहे हैं तो पूरा अपने आप को कवर अप करके निकल रहे हैं, क्योंकि ये ठंड जो है वो बीमार करने वाली है। और जब ये पहाड़ों से जो हवा आ रही है ये और बर्फीली हवाएं हैं, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सीधा सिर पे या आपके मुंह पे लगती हैं तो वो आपको बीमार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन के द्वारा ये कहा भी जा रहा है लोगों को कि अपने घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ज़रूरी काम हो। और जो ये समय है जब सुबह धुंध होती है और शाम को 4 बजे के बाद समय है, तब खासकर बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनको घर से बाहर जो है वो ना निकलने दिया जाए। और दिन में जब आप भी घर से बाहर निकलते हैं तो खुद को पूरा कवर अप करके निकलता है कि वो हवा जो है वो आपको ना पकड़ पाए। बिल्कुल। और शिखा, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से पहले से ही एहतियातन कदम यहाँ पर उठाए गए थे, जिस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई थी, चाहे वो जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्थाएं हो या फिर अलाव का जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई थी, उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं? और देखिए, बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में ऐसी जगहें जो है वो नहीं है। पर बात करें हरियाणा की बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग जो अपने जिनके पास घर नहीं है या जो सड़कों पर रहते हैं, कहीं ना कहीं लगातार ये बात, चाहे वो हरियाणा का कोई भी एमएलए क्यों ना हो, इसका ध्यान रख रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो सूटेबल घर बनाए गए हैं, जो जगह बनाई गई है वहाँ पे चाहे वो कंबल होने चाहिए, चाहे वो चादरें होनी चाहिए, वो चाहे वो आग जलाने के लिए जो चीज़ें प्रबंध होना चाहिए, वो सब है या नहीं है। लगातार सरकार के द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी ये बार बार ये चीज़ें जो है वो चेक की जा रही है और लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग के द्वारा ये भी कहा गया है कि 4 तारीख के बाद से लगभग 2 दिन तक बरसात जो है वो चंडीगढ़ और हरियाणा में जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर बरसात होगी तो कहीं ना कहीं ठंड जो है वो थोड़ी और बढ़ सकती है। तो उसको लेकर तैयारी भी जो लगा है लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है कि अगर बारिश होती है तो वो लोग जो जिनके पास घर नहीं है या जो उन जगहों पर रह रहे हैं उनको कोई परेशानियां जो है वो ना हो। चलिए शिखा बनी रही हमारे साथ। हमारी सहयोगी तजीन छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ है।
तजीन का रुख करेंगे। तजीन, वहां पर किस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में खासकर उन्हें खासा परेशानियों यहाँ पर करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? किस तरीके की स्थिति है? क्या माना जा सकता है? कब तक ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी लोगों को? जी बिल्कुल साहिल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में अगर ठंड के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मौसम विभाग ने अब शीतलहर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। राजधानी समेत जो और भी जो जिले हैं, तमाम जिले, उनमें जो है कहीं कहीं पे ठंड जो है बहुत ज्यादा पड़ रही है। खासकर जैसे कि उत्तरी भारत में जिस तरीके की बर्फबारी हो रही है और हिमालय से जो हवाएं आ रही, जो शुष्क हवाएं आ रही है, वो अब जो है छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी इलाकों में जो है वो नजर आते हुए दिख रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अभी 2 दिनों तक तो लगातार शीतलहर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है और इसके अलावा जगदलपुर और जो सरगुजा संभाग है वहां पर जो है कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। जो न्यूनतम जो तापमान है वो अभी 4 से 6 डिग्री जो है वो वहां पर नोट किया गया है। राजधानी में भी अभी जो है ठंड है और यहाँ पर जो है दिन के समय थोड़ी ठंड जो है वो कम हो रही है, लेकिन रात में जो है यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा न्यूनतम हो जा रहा है। ऐसे में लोगों को जो है वो काफी परेशानी नजर आ रही है। कहीं कहीं जिलों में जो है नगर निगम ने अलाव की जो सुविधा है वो भी रखी है, लेकिन हर जगह ये सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जहाँ पे सुबह के समय कोहरा छाया होता है, धुंध होता है, उस टाइम जो गाड़ी चलाने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि 12 फरवरी तक तो जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सर्दी का मौसम रहेगा। फिलहाल 42 दिनों तक जो मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और तज़ीन, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे थे, बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो क्या सुदृढ़ व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं? लोग यहाँ पर उन सुविधाओं का लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर जगह जो नगर निगम को ये बोला गया है कि अलाव की जो सुविधा है, जहाँ जहाँ पे चौक चौराहे में लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पर अलाव की सुविधा होनी चाहिए और खुले में जो है ज्यादा तेज जो है लोग ना घूमे, इसके भी यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। तो जब गाड़ियां पेट्रोलिंग करती है तो उस टाइम भी ये ध्यान दिया जाता है कि लोग जो है सर्दी से बचने के लिए खासकर अपने घरों से रात के वक्त निकलना जो है वो सही नहीं समझते हैं। फिर भी जो लोग रोड पे रहते हैं, रेलवे स्टेशन में रुकते हैं, तो उनके लिए अलाव की जो सुविधा है वो यहाँ पर की गई है, बल्कि इसमें और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट अभी करने की जरूरत है। फिलहाल 2 दिनों का जो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें नगर निगम को जो है एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल। और तज़ीन, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानियां जो होती हैं वो छोटे बच्चे, जो स्कूली बच्चे होते हैं, उन्हें और बुजुर्गों को यहाँ पर होती है। ऐसे में स्कूल के लिहाज से किसी तरह की कोई गाइडलाइंस क्या वहाँ पर जारी की गई है? और बुजुर्गों की अगर बात करें तो जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पर ये बुजुर्ग निकलते हैं, अब उनकी जो संख्या है उसमें भी यहाँ पर कमी दर्ज की जा रही थी, क्या स्थिति? जी बिल्कुल साहिल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो है स्कूली बच्चों की आपने बात की तो यहाँ पर शीतकालीन छुट्टी जो है वो तो दी गई भी, इसमें 2 से 4 दिनों की बढ़ोतरी की गई थी और साथ ही जो टाइमिंग है बच्चों का वो जो मॉर्निंग 7 बजे होता था उसे 9 बजे कर दिया गया है। और जो मॉर्निंग वॉक में भी अब जो पहले जिस तरीके से लोग मॉर्निंग वॉक जाया करते थे, तो अब ठंड को देखते हुए उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट हुई है, क्योंकि लोग जो है अब जिस तरीके की ठंड सुबह के वक्त पड़ती है, जो 5 से 6 बजे के बीच की जो ठंड होती है वो काफी तेज होती है। तो इस समय लोग जो है अपने घरों से निकलने से बचते हुए अभी नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों को जो है इस वक्त की ठंड से बचाने की जरूरत है। ऐसे में जो पेरेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ठंड इतनी तेज है तो ज्यादा से ज्यादा जो है उन्हें बचाया जा सके। तो इसके लिए भी जो है नगर निगम को एक्टिव होना पड़ेगा कि जिन जिन इलाकों में ज्यादा रहता है अलाव की जो सुविधा है वो उन्हें वहां पर देनी चाहिए। ठीक है। चंडीगढ़ की बात करें, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि जो प्रशासन की तरफ से तमाम गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी की गई हैं, स्कूली बच्चों की अगर बात करें और बुजुर्गों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठंड का जो असर होता है वो उन्हीं पर देखने को मिलता है। बच्चों के लिए तो हालांकि ऑनलाइन क्लासेस एक विकल्प है यहाँ पर, बुजुर्गों के लिए इस समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। उनकी तबीयत में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब यहाँ पर बुजुर्गों की होती है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है चंडीगढ़ में?
देखिए चंडीगढ़ में ऐसे कुछ गवर्नमेंट जो है डिस्पेंसरीज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। हमने ये देखा है कि पहली बात तो प्रशासन द्वारा लगातार ये ऐलान अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि जो सुबह का समय है, जो मेन जब ठंड लग सकती है, जैसे 11 तक धुंध रहती है, तो उस समय बुजुर्ग जो है वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। और एक बार 4 बजे के बाद का तो समय है जब लगातार धुंध पड़नी शुरू हो जाती है या एक बार ठंड जो है वो दोबारा पकड़नी शुरू होती है, उस टाइम बुजुर्ग और बच्चे जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकले। और हमने ये देखा भी है कि खुद भी लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं कि अब जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे या सब्जी लेने चले गए शाम को, या कुछ वो लोगों की में संख्याओं में अब गिरावट जो है वो आने लग गई है। अब सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग जो है वो नहीं जा रहे हैं। और अगर ऐसे छोटे मोटे काम है कि सब्जी लेके आना हो, तो वो उन लोग जो घर के बड़े हैं यानी जिनकी हेल्थ ठीक है वो लोग ये काम करना जो है वो प्रेफरेंस कर रहे हैं। तो फिर भी अगर ऐसा होता है कि कोई बीमार हो जाता है तो डिस्पेंसरीज जो है वहाँ पे लगातार डॉक्टर्स जो हैं बैठे हुए उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, या इमरजेंसी में ऐसा कुछ भी होता है तो डॉक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और लगातार अगर आपको छोटी खांसी जुकाम भी है, अगर आप डिस्पेंसरी में जाएंगे तो उनको द्वारा आपको ये कहा जाएगा कि पहले आप घरेलू उपाय करके देख लीजिए, जैसे काढ़ा हो गया, या लगातार उनकी तरफ बताया जा रहा है कि कैसे वो बिना दवाई लिए भी अपने स्वास्थ्य जो है वो ठीक रख सकते हैं। कि आप घर पे रहे, ज़्यादा गर्म पानी जो है वो पिए, जो गर्म चीज़ें जो है वो खाएं। लगातार ये प्रशासन के द्वारा ये अनाउंसमेंट्स जो है वो की जा रही हैं ताकि लोग जो है वो बीमार ना हो। अगर वो बीमार हो भी जाते हैं तो बिना दवाई लिए भी जो है वो ठीक हो सकते हैं। बस उन्हें गर्म चीज़ें जो है उनका इंटेक ज़्यादा करना है। चलिए शिखा बनी रहिए आप हमारे साथ। निसार हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए। निसार, जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक तरफ पर्यटकों के लिए तो बेहद ही अच्छे वहाँ पे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पहाड़ लगातार जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। डल झील की तस्वीरें हमने देखी, जमी हुई डल झील नज़र आई और काफ़ी ज़्यादा ठंड वहाँ पर बढ़ गई है। क्या स्थिति इस वक्त? जी देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से कश्मीर घाटी का इस वक्त जो मौसम का हाल है, पिछले कई दिनों से लगभग 27 तारीख से जब यहाँ पे बर्फ गिरी तो उसके बाद यहाँ पे हालांकि ठंड में काफी हद तक फर्क भी हुआ था, लेकिन पिछले कई 1-2 दिनों से यहाँ पे एक बार फिर माइनस में टेम्परेचर चला गया है। गुलमर्ग की बात की जाए तो गुलमर्ग में -12 रिकॉर्ड वहाँ पे दर्ज किया गया। और यही नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर तीनों जगहों से यही इतलात है कि माइनस में टेम्परेचर एक बार फिर गया है। यहाँ पे 2 तारीख से जो लगातार यहाँ पे पेशन गोई की थी कि 2 तारीख से यहाँ पे एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और नाग में आज तकरीबन 2 इंच बर्फ एक बार फिर से गिरी है। और इसके बावजूद भी यहाँ पे जिस तरह से अगरचे टूरिस्ट काफी हद तक एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी उनके लिए जारी कर दी गई है कि वो पहले जिस होटल में वो कयाम करेंगे वहां पे पहले ये चेक करें कि वहां पे जो हीटिंग अरेंजमेंट है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो मुकामी लोग हैं गोनागू, उनको परेशानियों का यहाँ पे परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है क्योंकि मुसलसल जो बिजली की कटौती की वजह से उनको काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस होती है। लेकिन फिसलन भी सड़कों पे अभी भी मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन सुबह 12 बजे से लेकर यहाँ पे गाड़ियों का जो सड़कों पे चलना काफी दुश्वार हो जाता है। और बड़ी गाड़ियों के लिए यहाँ पे जो आदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, वहाँ पे उनको उनके टायर्स में चेन लगाना लाजमी करार दिया गया है। फिलहाल जिस वक्त यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनंतनाग में भी टेम्परेचर थोड़ा सा इस वक्त माइनस में है, लेकिन हल्की सी धूप निकल आई है। लेकिन आज शाम से यहाँ पे प्रेडिक्शन भी एक बार फिर दी गई है कि अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, शुपियां, कुलगाम में आज शाम से यानी कि 2 तारीख से यहाँ पे एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है। तो इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह। चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। शिमला का रुख करते हैं। लियाकत अली हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़ गए। लियाकत, शिमला में क्योंकि पर्यटक स्थल है, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, लेकिन लगातार पड़ रही बर्फबारी से जो स्थितियां हैं वो काफ़ी गंभीर भी कई जगहों पर हो गई हैं। रास्ते बताया जा रहा था कि कई जगहों पर बंद हो गए, तस्वीरें भी हमने देखी, कई तरह की वीडियोस भी निकल कर सामने आई। अभी क्या स्थिति है और किस तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बीते दिनों लाहौल स्पीति, किन्नौर और खासकर मनाली की बात करें, यहाँ पर बर्फबारी हुई थी। और बर्फबारी के दौरान जो है पहाड़ों पर सबसे ज्यादा मुश्किलें होती है क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर जिस तरह से बर्फ जम जाती है उसके बाद जो है फिसलन काफी ज्यादा रहती है। तो खासकर जो गाड़ी जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनमें काफी दिक्कतें होती क्योंकि उनको बर्फ पर गाड़ी चलाने का उतना अनुभव नहीं होता है, जिससे काफी जो घटनाएं भी सामने आई। कई पर्यटकों के वाहन वहां पर फंस गए थे। तो फिलहाल अगर हिमाचल की बात की, हिमाचल में अभी 3 दिन से मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। कल से जो मौसम विभाग ने फिर से हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में जो है
आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल जो अगर यहाँ पर करें, मौसम की बात ठीक है। करें, मौसम आज भी जो धूप खिली हुई है, तो जो ठंड है उससे थोड़ी बहुत निजात जरूर मिली है, लेकिन सुबह शाम काफी ज्यादा ठंड जो है खासकर हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में पड़ रही है। जी चलिए लियाकत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। निसार हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ है, निसार आपका भी बहुत शुक्रिया। शिखा हमारी सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, शिखा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को ठंड से जितनी ज्यादा राहत दी जा सके उतनी दी जाए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।